मारवी नामी हसीन और जमील लड़की बाकड़ो दरिया के किनारे थरपारकर के मलीर के गांव बालवा की रहायशी थी। मारवी के वालिद का नाम पालनो पनहवार था। उसने अपनी बेटी की सगाई रस्म रिवाज के तहत जब खेत सीन से की तो इलाके के एक बासर शख्स फोग गांव ही का लड़का उसकी मोहब्बत में मुब्तला होता है। वो मारवी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता है लेकिन वो इनकार कर देती है। फोग को बहुत सदमा हुआ। उसकी आरज़ू थी कि मारवी उसकी दुल्हन बने। पहले तो उसने मारवी के वालिदैन पर दबाव डालने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। जब उसका हर अरगबा नाकाम हो गया तो मारवी के वालिदैन से इंतकाम लेने के लिए उमरकोट पहुंचा। असद का ये शख्स मारा उस दौर के सोमरो हुक्मरान उमरो सोमरो, जिससे शहर उमरकोट है, की खिदमत में हाजिर हुआ और उमर सोमरो से मुलाकात के दौरान उसने मारवी के हुस्न की दास्तानें शायराना अंदाज में सुनाई। हुक्मरान उमर सोमरो उस शख्स की ज़ुबानी मारवी की हुस्न का किस्सा सुनकर वो मारवी का दीवाना हो गया और उसे देखने के लिए उसके मलीर में गांव बालवा चला आता है। उसने मारवी को हर कीमत पर हासिल करने का तहिया कर लिया। उमरू जब मारवी को पाने के लिए जब बालवा आता है तो एक मरतबा मारवी अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी भरने जाती है तो उस वक़्त उमर सोमरो वहाँ से गुज़र रहा होता है तो उसकी नज़र मारवी पर पड़ जाती है। उमर सोमरो उससे मिलने के बाद मारवी को शादी की पेशकश करता है मगर मारवी शादी से इनकार कर देती है, जिस पर वो उससे ज़बरदस्ती उठाकर अपने शहर ले गया और वहाँ अपने महल में कैद कर दिया। कैद के दौरान उमर सोमरो ने मारवी को हर तरह का लालच दिया लेकिन मारवी का एक ही जवाब था, मैं मारो कबीले की बेटी हूँ, खेत सीन मेरा खामंद है, मैं तेरे रेशमी और महंगे कपड़ों से मलीर की लोई को अजीम मानती हूँ। मारवी जो सरा के रेतले टीलों और खुले नीले आसमानों की आदी थी, उस कैद की ज़िंदगी पर दिन रात ज़ारो कतार रोती रही। हर रोज़ बादशाह उसके पास आता और उसे शादी पर रज़ामंद करने की कोशिश करता, ताहम वो मुसलसल इनकार करती रहती। बिलाखिर घर की याद मारवी को इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है और शदीद बीमार पड़ जाती है। जब उमर को इसकी बीमारी की इतला मिलती है तो वो दोबारा उसके पास आता है और शादी करने की दरख्वास्त करता है। इस पर मारवी उसे जवाब देती है कि अगर मैं अपने वतन की याद में दम तोड़ दूं तो मेरा जस्ते खाकी मेरे घर भिजवा देना कि मैं सरा की रेत में आराम कर सकूं। मरने के बाद ही सही, अगर मेरी हड्डियां मलीर पहुंच गईं तो मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगी। उमर मारवी की वतन से मोहब्बत का ये आलम देखकर बिलाखिर 1 साल की कैद के बाद उमरू राही दे देता है। उसके आदमी मारवी को इज्जत और तकरीम के साथ उसके गांव ले जाते हैं। बादशाह के आदमी गांव वालों को ये पैगाम भी देते हैं कि मारवी को जिस हालत में ले जाया गया था ये उसी हालत में वापस आई है। लेकिन इस पैगाम के बावजूद जब मारवी अपने गांव पहुंची तो गांव के लोग उसकी पाक दामनी पर शक करते हैं, लेकिन उसका मंगेतर खेत सिंह उसे वापस ले जाता है और उसकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की रात जब वो दुल्हन के रूप में कमरे के अंदर अपने शोहर का इंतजार कर रही होती है, वो सोच रही होती है कि अगर उसके शोहर ने उसकी पाक दामनी के मुतल्लिक़ सवाल किया तो वो क्या जवाब देगी। ये ख्याल उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ। लोगों के ताने और शोहर की इज्जत की खातिर सदमे में चली जाती है। उसने इसी गम में वहीं दम तोड़ दिया। यहाँ मारवी की कहानी तो ख़त्म हो गई लेकिन उसका नाम आज भी ज़िंदा है। उसका नाम अमर होने का हवाला उसकी उम्र से मोहब्बत नहीं कि अपने वतन से लाजवाल मोहब्बत है। अपने शोहर की इज्जत भी बचाई। उसे आज भी सिंधी तारीख की सबसे बहादुर खातून करार दिया जाता है। नगर पारकर बुनियादी तौर पर एक छोटा सा कस्बा जो उमरकोट से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वहाँ जो कुआं बाकड़ो दरिया के किनारे आज भी मौजूद है, लेकिन अब उसके गिर्द एक कम्प्लेक्स बना दिया गया है जिसका नाम मारवी कल्चर कम्प्लेक्स है।
اس کمپلیکس میں عمر اور ماروی کی یادگیریں رکھی گئی ہیں۔ ان میں ماروی، اس کی سہیلیوں اور بادشاہ عمر سومرو کے مجسمے بھی شامل ہیں۔ یہاں ماروی کی چوڑیاں، ملبوسات اور دیگر اس کے استعمال ہوئی چیزیں بھی شیشے کے فریموں میں رکھی گئی ہیں۔ سندھ کی لوک داستان عمر ماروی کنواں کردار ماروی سے منسوب ہے، جو بلوطنی کی علامت ہے۔ کنواں سرائے تھار میں سندھ، پاکستان کے ضلع تھر پارکر تحصیل نگر پارکر میں موجود ہے۔ کنویں کے قریب گاؤں بالوا کہلاتا ہے، جو ماروی سے منسوب ہے۔ کسی زمانے میں اس علاقے میں ریباری قبیلے کے 12 گاؤں آباد تھے، جبکہ بالوا کے قریب ملیر نامی بستی تھی۔ مٹھی سے نگر پارکر جانے والی سڑک پر جین مندروں کے قریب قدیم زمانے سے آباد تھر پارکر کی تاریخ، تہذیب و تمدن سے جڑے ہیں۔ جدید سندھی شاعری کے نامور شاعر شیخ ایاز نے رسالہ شاہ عبداللطیف بٹائی میں اردو ترجمہ کرتے ہوئے کہا: اپنے گھر کی رنگی ہوئی لوئی کیوں نہ رشک اتسو کم خواب، اے عمر اس کے سامنے کیا ہے مخملی یافتے کی آب و تاب، اوڑھ کر سر پر پھر حیا کی شال، ماروں کو گلے لگاؤں میں، چھوڑ دے مجھ کو سومرا سردار، پھر انہی جھونپڑوں میں جاؤں میں، اے عمر تیری خلعت زر تار، تیری لوئی کے سامنے بیکار، ریشمی لمس سے نہ کم ہوگا دل سے ان پیارے ماروں کا پیار۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔